नेहरू कॉलोनी में तोड़फोड़ के विरोध में आज सर्व समाज इकट्ठा हुआ है। विभिन्न राजनीतिक दल के लोग यहाँ पर प्रतिनिधि मौजूद रहे हैं और मेरे साथ कांग्रेस नेता विजय प्रताप है। और बड़कल विधानसभा की इस नेहरू कॉलोनी की तोड़फोड़ की गूंज न केवल हरियाणा में बल्कि पूरे देश में गूंज रही है कि जब बसाने का वादा किया तो आखिर उजाड़ा क्यों जा रहा है। विजय जी, लगातार ये भाजपा सरकार कहती आई है जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन यहाँ तो ना झुग्गी बची है और ना मकान बचे हैं और आगे भी तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी रखने की बात कही जा रही है। आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं, क्या कुछ निर्णय लिया गया है? देखिए, जितनी भी स्लम बस्तियां हैं ये सब कांग्रेस के समय में बनी। वो इसलिए बनी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शहर का होता है तो लोग बाहर से आते हैं मजदूर, और उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जमीन लीजिए जी। तो वहाँ कहीं सरकार की जो जगह होती है धीरे धीरे लोग वहाँ बसते हैं। और सरकार भी देख रही है कि ये हमारे देश के लोग हैं और ये इकोनॉमी में सहयोग कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ये वही तो लोग हैं जो कहीं कोई ड्राइवर है, कोई फिटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई प्लम्बर है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई ड्राइवर है, कोई सफाई कर्मचारी है, कोई रसोई में काम कर रहा है, कोई मजदूर चिनाई का मिस्त्री है, कोई लेबर है। जितने मकान, दुकान, रोड बनने सब लेबर ही से। ये वो लोग हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये जगह खरीद। ये धीरे धीरे कर करके एक एक ईंट जोड़ के अपने मकान को बनाते हैं। और मतलब आप ये देखिए कि 50 गज का मकान बनाने में एक मजदूर को मुझे लगता है 10 साल लग जाते हैं। और 10 साल की इनकी मेहनत एक बार बुलडोजर से तोड़ दी। इतना भी रहम नहीं है इनको। कह रहे हैं आरआरटीएस और एलिवेटेड रोड की बात की जा रही है सर। इसके लिए जी, मंगल ग्रह के प्राणी के लिए। अरे ये रेल चलेगी ये भी लोगों के लिए है ना, पुल बनेंगे ये भी लोगों के लिए। लोगों की लाशों पे पुल बनाओगे क्या? उनके घर को उजाड़ के पुल बनाओगे? अरे ये सरकार का नियम है कि भाई पहले मकान को हटाने से पहले उसको पुनर्वास करके जगह दो। वो आपने दी नहीं। डीपीआर रिपोर्ट अभी बनी नहीं। डीपीआर रिपोर्ट के नाम पे आपने बहका कर 40 फुट जगह खाली कर। आपका टारगेट क्या था? सबसे पहले आपने यहाँ से शुरू क्यों नहीं किया? मैं ये पूछा, यहाँ से क्यों नहीं शुरू किया? मैं बताता हूँ इनकी मंशा जी। अगर ये कहते हैं यहाँ से यूं निकलेगी और इधर इस चौक से लेफ्ट जाएगी गुड़गांव, पुल भी यहीं से जाएगा और मेट्रो भी यहीं से जाएगी, तो फिर इन्होंने यहाँ से आधा किलोमीटर दूर 3 नंबर में ग्रीन बेल्ट में शिव मंदिर क्यों तोड़ा? ना वहाँ पुल बनना है ना मेट्रो बननी है। और केवल एक मंदिर क्यों तोड़ा? आप जानते हैं कि मंदिर और मस्जिद ज्यादातर धार्मिक जगह है, ये सरकार की जगह पे ही है। वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट का हवाला, तो केवल एक मंदिर क्यों तोड़ा? दूसरा मस्जिद क्यों तोड़ी, बाकी क्यों नहीं? हमने पहले विरोध किया था, एक भी नहीं तोड़ना भाई। इनको आप पॉलिसी बनाओ, ग्रीन बेल्ट में आप इनको अलॉट कर सकते हो। हमने ये कहा था सर, जब ग्रीन बेल्ट में शराब के ठेके चल सकते हैं तो लोग क्यों नहीं रह सकते? ये लोग पूछ रहे हैं। पेट्रोल पंप इनका किराया आता उनसे, तो मंदिर क्यों नहीं रह सकता? एक बात वो क्यों तोड़ा? क्योंकि मैसेज देना था इनको सबसे पहले मंदिर और मस्जिद तोड़नी, क्योंकि वो जगह खाली करानी थी मस्जिद। वो जगह खाली कराने के बाद इन्होंने वाहवाही लूटने का प्रयास किया। देखो हमने जगह खाली करा, लोगों को कहा यहाँ प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, मतलब डीलरी कर रहे हैं। और सड़क चौड़ी है, सड़क ऑलरेडी चौड़ी है, आप उसे मेंटेन तो करो। सड़क पे कचरा है, सड़क पे टूटी पड़ी है, पानी आ रहा है, वो नहीं देख रहे। सड़क चौड़ी करेंगे सर। आपने लोगों ने कहा कि चलो टीपीआर के नाम पे 40 फुट छोड़ दी जी। अब 40 फुट छोड़ दी, अब कहते हैं 17 नंबर चुंगी तक जाएंगे। 17 नंबर चुंगी में कोई मेट्रो आनी नहीं। जब उसे तोड़ने की बात की तो लोगों को समझ में आया कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा हो, और तुरंत लोग परसों इकट्ठा हुए। कल मीटिंग हुई हमारी, लोगों ने कहा भाई कल की मीटिंग में हम आना है, संघर्ष समिति बनाएंगे। अब ये पुनर्वास की जमीन है, जब फैक्ट्री वालों को नहीं छेड़ रहे, उनको अलॉट कर रहे हो, या तो उसमें हिस्सा डाला इन्होंने, नहीं तो हमें भी अलॉट कीजिए और हम लोग पैसा देने को तैयार। तो पुनर्वास की जगह या तो अलॉट हो लोगों, ऐसे इनके लूटने के लिए तो लोग नहीं छोड़े। सर, एक बार एक बात निकल कर आ रही है 65 एकड़ जमीन रिहेबिलिटेशन की, बाकी विभागों की क्या चक्कर है? किसकी नजर है इन पर? भाई इन भूमाफियाओं की, सरकार में जो बैठे भूमाफिया हैं इन्हीं की तो नजर है। इनको ये मालूम है कि ये बेशकीमती जमीन है। अरे आज ही तो बेशकीमती हुई है।
मतलब बेशकीमती में तुम्हारा ही हक है। ये 50 गज का गरीब है, इसके लिए क्या बेशकीमती है? इतनी तो रहम करो, इतने तो शर्म करो। इनकी नीयत ठीक नहीं है, लोग इस बात को जान चुके हैं और ये उन लोगों को तंग कर रहे हैं जी। इन्होंने मेरे पे भी आरोप लगाया है, इनके वोटर हैं, ये अपने वोट बैंक के लिए चिंतित है और कांग्रेसियों ने ये बेशकीमती जमीन जनता को दे दिया। अरे जनता को नहीं देते तो ये लोग कहाँ रहते? हाँ, हमारे टाइम में बसे, लेकिन हमने बसाया लोगों को। हमने पानी दिया, सड़क दी, बिजली दी, राशन कार्ड दिए, हमने लोगों के काम दिए, मूलभूत सुविधा दी। तुमने क्यों नहीं दी? तुमने वोट के टाइम क्यों नहीं कहा कि हमें वोट नहीं चाहिए? वोट के टाइम तो आपने हाथ जोड़े कि हम आपको यहीं बसाएंगे। और इस कॉलोनी से 3 बार ये जीत के गए, 14, 19, 24 में बीजेपी जीती है यहाँ। उसके बाद ये हाल है इनका, क्योंकि लोग भ्रमित हो गए हिंदू मुस्लिम, और आज इनके लिए ना कोई हिंदू ना मुस्लिम, इनके लिए आज वोट है और जमीन की कीमत है। ये हम कदापि इनके षड्यंत्र को कामयाब नहीं हो। सर, नेहरू कॉलोनी बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया जा रहा है, क्या कोर्ट जाने की तैयारी है? और कोर्ट जा चुकी है समिति, मेरे जानते हैं। और सर, ये आदेश की बात, कभी कोई अधिकारी कहता है एनजीटी में रिपोर्ट सौंपनी होती है, कभी कोई कहता है कि कोर्ट के ऑर्डर है, अधिकारी एनजीटी ये बोल देते हैं, एमएलए ये बोल देता है एलिवेटेड है, कोई रिपोर्ट नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर आए थे केवल वो कि जो ग्रीन बेल्ट में धार्मिक संस्थाएं हटाना, उसमें हमने तब भी विरोध किया था, आज भी। भाई कोर्ट में जाइए, अपनी अपील रखिए कि भाई जिस जगह पे कोई पब्लिक यूटिलिटी डेवलपमेंट के काम का खर्च नहीं हो रहा है, वहाँ हम जगह दे सकते हैं, वहाँ दे दीजिए। हमने भी तो दिए पहले, सरकार हमने भी चलाई है 25 साल, कांग्रेस जब यहाँ रही है 25 साल। हमारे फादर के टाइम कितनी बार दिए, शहर बसाने वाले हम लोग, हम उजड़ते हुए नहीं देख सकते। सर, लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर विकास परियोजनाओं की कीमत इस कदर चुकानी पड़ रही है, सोशल मीडिया पर बड़ा ट्रेंड कर रहा है, तो हमें नहीं चाहिए। जिन लोगों के विकास की बात की जा रही है, फिर भी अड़ा हुआ, और पूरे फरीदाबाद में इतनी 6 विधानसभा, लेकिन बड़कल में ऐसा क्या है जो इतना पीला पंजा लगातार चलता आ रहा है? क्या बड़कल ही पूरा अवैध हो गया क्या? मैंने कहा तो था ये 2 चीजों में नंबर है। एक तो जो बड़कल का विधायक है, एक तो डांस करने में नंबर 1 हरियाणा के 90 विधायकों में, और चलो ये तो अच्छी बात है, मैं भी देखता हूँ डांस, उनकी खुशी भी होती है। और एक ये बीज बोने में नंबर है, ये बीज बोता हर जगह। पहले इसने सूरजकुंड रोड पे फार्म हाउस तोड़वाया, फिर इसने आनंदपुर गांव को तोड़वाने की कोशिश की, बाद में माफी मांगी, और अब ये नेहरू कॉलोनी तोड़ने में, इसको तोड़ फोड़ में मजा आता है, बीज बोने वाला आदमी। तो मैं यही कहता हूँ, अपनी फितरत बदलो, जिस काम के लिए चुने गए हो वो काम करो। आपको जनता ने मौका दे दिया, ये कैसे मौका मिल गया, आज वो मुद्दा नहीं है, उस पर नहीं जाए, लेकिन आपको मौका मिल गया। हकीकत ये कि आप एमएलए और कृष्ण पाल जी यहाँ से मिले, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, इस अहंकार को छोड़ो, पिक एंड चूज ना करें, और आप केवल पुनर्वास की बात करें, डेवलपमेंट के लिए जो जगह चाहिए लोगों के साथ संवाद करके लीजिए, उनको बदले में जगह दीजिए, बाकी कॉलोनी को ना छेड़िए, और हम छेड़ने भी नहीं दें। अभी तो शुरुआत है। हमारी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे केंद्रीय हो चाहे राज्य के हो, वो यहाँ आएंगे अगर ये हमारी मांग नहीं। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस नेता विजय प्रताप यहाँ पर मौजूद रहे और लोगों के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लोगों के आशियाने ना जुड़े इसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि जनप्रतिनिधि जनता के लिए है, इसलिए जनता की सोचे, अन्यथा आने वाले समय में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।